हेलो गाइस, वेलकम टू रुपया पैसा का यूट्यूब चैनल। तो लगातार कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा जा रहा है हम लोगों का प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शंस वगैरह। अगर तुमको और भी चाहिए तो तुम रुपया पैसा का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर प्रेडिक्शन हर कुछ फ्री में आता है। जब कोई नया आईपीओ आता है, जब उसको लॉन्च करना होता है तो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बता देते हैं, फ्री के टेलीग्राम चैनल पर। और अगर तुम चाहते हो कि तुमको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिले कि कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, क्योंकि एंट्री करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एग्ज़िट कब करे। ठीक है, अगर लॉस जा रहा है तो एग्ज़िट क्या करे, या फिर अगर प्रॉफिट जा रहा है तो तब कैसे एग्ज़िट करे। तो अगर तुमको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो इसलिए तुम रुपया पैसा का जो प्रो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम तुमको पूरा पर्सनलाइज्ड गाइड करेंगे और आईपीओ वगैरह जो है वो सबसे पहले तुम सबको प्रो में दिया जाएगा, ताकि तुम लोगों को जो डिमांड एंड सप्लाई का जो सीन है उससे तुमको मैच के पहले से ही प्रॉफिट मिल सके। जैसे कि अगर मैं तुमको दिखाऊं, ठीक है, कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अगर ये मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो है, तुम लोगों को दिखाने के लिए ये मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने रोहित शर्मा का 75 शेयर्स लिया है और वहाँ पर अभी फ़िलहाल लगभग 18.75 मतलब लगभग 19% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, तो जब मैं ख़रीदता हूँ तो सेम टाइम पर प्रो पे दे देता हूँ और उसके बाद मैं फ्री चैनल पर देता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को भी ऐसे मैच खेलने के पहले ही इतना प्रॉफिट बन करना है, ठीक है, तो तुम लोग प्रो पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इस मैच की बात करते हैं। बहुत ही हम कोशिश करेंगे कि वीडियो का जितना छोटा से छोटा हो पाए उतना छोटा रखें। तो इस मैच खेला जाएगा, ये मैच होगा हैदराबाद की स्टेडियम पर। और हैदराबाद अगर खेल रहे तो भाई कुछ बोलना ही नहीं है, 200 के ऊपर तो स्कोर तो बनेगा ही बनेगा, मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है, एक मतलब खुला अंदाज में वो खेलेगा। तो सबसे पहला प्लेयर जो यहाँ पर देख रहे हैं वो है क्लासन। ठीक है, क्लासन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासन के बारे में। क्लासन का तुम देख सकते हो अभी एक्सपेक्टेड स्कोर 6.29 है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा हाई है। ठीक है, तो अगर तुमने क्लासन का आईपीओ बाई किया है तो इट्स वेल एंड गुड, वरना अभी के लिए नेगलेक्ट करो। उसका बाद है हेड का भी सेम सीन है। पहले मैंने तुमको प्रो ग्रुप में बोला भी था आईपीओ बाई करने के लिए इसका। ठीक है, पर अभी बात यह है कि अगर तुमने आईपीओ इसका बाई किया है तो उसको होल्ड करना, वरना 2 मैच के बाद इसका आईपीओ आएगा तब खरीद लेना। ठीक है, अब उसके बाद आता है अभिषेक शर्मा। ठीक है, उसके बाद आता है अभिषेक शर्मा का भी सीन सेम है। ठीक है, मैं वही बोलूँगा कि 3 मैच के बाद इसका आईपीओ खरीद लेना, कि अभी इन सब में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतना हाई जा चुका है। हसरंगा भी खेल नहीं रहा। मार्करम देखो भाई, मैं एक तुमको ना एक बात बोलने जा रहा हूँ। मार्करम मेरे को क्यों लग रहा है कि इस साल वो फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इस साल मार्करम फॉर्म में नहीं है बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा है जो कि रिस्क लेकर खेलता है, ठीक है, कि मतलब अगर तुम्हारा रिस्की वाला गेम है, अगर तुम सेफ है तो इसको इग्नोर करो, और अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेकर ना मार्करम को डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मार्करम नंबर 3 पर आ रहा है। और अगर तुम देखोगे कि मार्करम के बैट से इस सीज़न एक भी अभी तक 70-80 वाला स्कोर नहीं आया। हैदराबाद की टीम में से नीतीश कुमार रेड्डी ने 50 लगा दिया, शहबाज अहमद ने 50 लगा दिया, ऊपर से क्या बोलते हैं, ऊपर से ट्रैविस हेड, उसके बाद अभिषेक शर्मा, मिडिल ऑर्डर में हेनरिच क्लासन, अब्दुल समद, हर कोई परफॉर्म कर रहा है। पर मार्करम का वो वाला परफॉर्मेंस आया नहीं अभी तक। तो अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो मार्करम को डाउन कर लेना। फिलिप्स खेल नहीं रहा, अगर खेलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। जानसन खेल नहीं रहा, मार्को यानसन। उपेंद्र यादव भी खेल नहीं रहा, फजल हक फारूकी भी खेल नहीं रहा। उसके बाद अनमोल प्रिंट भी खेल नहीं रहा, ये भी नहीं खेल रहा। अब्दुल समद देखो भाई, अब्दुल समद का बात यह कि अब्दुल समद का बैटिंग तभी आएगा लास्ट के 2 या 3 ओवर में, और इसका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा छक्के चौके मारो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अच्छा स्ट्राइक रेट से बैट करेगा, और इस हिसाब से ये प्रॉफिट भी दे सकता है तुमको, लॉस भी दे सकता है, क्योंकि ऐसा प्लेयर जिसका रोल ही ऐसा हो ना कि आइदर तुमको 4 मारना है या फिर 6 मारना है, वो सब रिस्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि और अब्दुल समद ठीक है, मतलब धोनी तो नहीं है ना, सनवी नहीं है। नीतीश रेड्डी देखो, नीतीश रेड्डी का बात यह है कि नीतीश रेड्डी इस मैच ख़त्म होने के बाद नीतीश रेड्डी का आईपीओ आएगा, तो तुम लोग नीतीश रेड्डी का आईपीओ अप कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बंदा बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट निकल रहा है। उसके बाद आता है ये सुब्रमण्यम खेल नहीं रहा, अग्रवाल ड्रॉप है, त्रिपाठी खेल नहीं रहा, पैट कमिंस भाई
साइलेंसर, हर किसी को साइलेंस कर दे रहा है, साइलेंट बना दे रहा है हर किसी को। पैट कमिंस का इस मैच के बाद आईपीओ आएगा, आईपीओ की प्राइस देखेंगे, ठीक है। अगर सुनो, अगर आईपीओ के प्राइस में पैट कमिंस का अगर एक्सपेक्टेड स्कोर, ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेड स्कोर अगर 5 से ज़्यादा होगा तो इसको डाउन कर लेना, ठीक है। और अगर एक्सपेक्टेड स्कोर अगर 5 से कम है तो इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद है आकाश, आकाश खेल नहीं रहा। सुंदर पिछला मैच खेला था पर लग नहीं रहा कि ये प्लेइंग 11 में हर रोज़ स्टार्ट करेगा। उमरान मलिक का भी सेम सीन है, नॉन रेगुलर है प्लेइंग 11 में। अगर ये सुंदर उमरान मलिक इन दोनों पर अगर तुम इन्वेस्ट करोगे ना तो पैसा बस फंस के जाएगा, ठीक है, पैसा फंस जाएगा, लिख देते हो, पैसा फंस जाएगा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग रेगुलर स्टार्ट नहीं करता। शहबाज अहमद को वही बात है कि इसका बैटिंग तभी आएगा जब ऊपर से 2 या 3 विकेट गिर जाएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी, जैसे कि पिछले मैच में हुआ। और बात ही है कि इसका बॉलिंग उतना आता नहीं है, तो इसे से इग्नोर करके चलो। भुवनेश्वर कुमार हालांकि उतना फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये अभी वो 2016-17 वाला भुवनेश्वर कुमार नहीं है, ठीक है, ये बस अभी वो थोड़ा स्विंग पर थोड़ा बहुत रियाय करता है। अगर स्विंग है तो भुवनेश्वर कुमार किंग है, वरना तो बस नॉर्मल कोई ये नहीं है। तो अगर तुम भुवनेश्वर कुमार को चाहो तो तुम या फिर इग्नोर कर दो यार। मरकंडे पर का भी सेम सीन है, मरकंडे को भी इग्नोर कर दो। और अगला जो है उनतकट का आईपीओ आया है, और उनतकट का आईपीओ आया है और आईपीओ बहुत ही कम प्राइस पर आया है। पर अगर तुम देखोगे कि उनतकट को पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया था, तो उस हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा कि ये प्लेइंग 11 में खेलेगा हर रोज़, ठीक है। तो इस हिसाब से उनतकट को इग्नोर करके चलना। उसके बाद आता है बेंगलोर में क्या बोले भाई, बेंगलोर में विराट कोहली, भाई विराट कोहली का एक्सपेक्टेड्स को तुम देख पा रहे हो कि कितना हाई है। तो इस हिसाब से वही भाई सेम फंडा, अगर तुमने पहले बाई किया है तो होल्ड करो, वरना इसका 2 मैच के बाद जब आईपीओ आएगा तब लेना। सेम गोज़ फॉर डुप्लेसिस, भाई डुप्लेसिस का भी सेम है, डुप्लेसिस का इसको इग्नोर करके चलो, ठीक है, क्योंकि बेंगलोर का लगभग मेरे को लग रहा है कि 8 मैच हो गया है, ठीक है, इसका 3 मैच अभी बाकी है, तो 11 मैच हो जाएगा। उसके बाद जब इसका आईपीओ लॉन्च होगा ना तब आरसीबी का 2 या 3 मैच होगा, तो डुप्लेसिस को इग्नोर करके चलो, ठीक है। हालांकि अगर अभी तुम इसको होल्ड कर रहे हो तो इसको होल्ड करते रहना, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड स्कोर हाई है। विल जैक्स, ये बंदा को ना मैं बोलूँगा कि तुम देखो आईपीओ आया है, इसको अप कर लेना, ठीक है, क्योंकि विल जैक्स एक बहुत ही क्लासी प्लेयर है। जो लोगों को SA-20 या फिर IL-20 या फिर इंग्लैंड का अगर गेम तुम देखते हो तो तुमको मालूम है विल जैक्स कैसा खिलाड़ी है। और सामने अगर तुम देखोगे ना तो ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडर है, अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर है, ठीक है, उधर से शाहबाज अहमद आएगा, वो भी लेफ्ट हैंडर है। और विल जैक्स जो है, और विल जैक्स एक तुम्हारा ऑफ स्पिनर है, वो है राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ठीक है। तो उस हिसाब से बॉलिंग मिलेगा, और बॉलिंग में अगर 1 या 2 विकेट निकल ले तो अच्छा होगा। मैक्सवेल फ़िलहाल खेल नहीं रहा, स्वप्निल भी सेम। कैम ग्रीन को भी कुछ मत करना, ठीक है, क्योंकि ये बंदा ऐसा नहीं कि हर मैच ये तुमको 3 या 4 विकेट, 2-3-4 विकेट लेके देगा, ऐसा कोई सीवीटी नहीं है। और ना ही इसका ये सीवीटी है कि हर मैच में 50 मतलब 30 से 50 रन बनाएगा। तो कैम ग्रीन को इग्नोर करके चलो। टॉम करन खेल नहीं रहा, हालांकि खिलाना चाहिए यार, टॉम करन बहुत ही सही लगता है मेरे को। राजत पाटीदार, भाई इसका एक और मैच देखेंगे उसके बाद इसके कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि राजत पाटीदार बात यह है कि एक मैच में फ्लॉप, उसके अगले मैच में 50, फिर फ्लॉप, फिर 50, ऐसा वाला सीन चल रहा है इसका। दिनेश कार्तिक का मैंने तुमको पिछला वीडियोस में भी बोला था कि इसको अप कर लेने के लिए, ठीक है, तो होपफुली तुम सब ने अप कर लिया होगा। सुहास प्रभुदेसाई, भाई सुहास प्रभुदेसाई मालूम नहीं भाई इसको आरसीबी खिलाएगा कि नहीं, तो ये अनसर्टन है। टॉस के बाद देखेंगे, अगर कुछ अपडेट है तो टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दे के भांडे। ये खेल नहीं रहा। आकाशदीप भी शायद खेल नहीं रहा उतना रेगुलरली। हिमांशु भी नहीं खेल रहा, सौरभ चौहान भी नहीं खेल रहा। अनुज रावत भी उतना खेल नहीं रहा, ना ही उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो, ध्यान से सुनो, अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो इसको डाउन कर लेना। मयंक डगर खेल नहीं रहा। महिपाल लोमड़ा सेम, उसका भी उतना फॉर्म नहीं रहा नीचे, तो अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो इसको डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आया लॉकी फर्ग्यूसन, भाई लॉकी फर्ग्यूसन का जब अगला आईपीओ आएगा, ध्यान से सुनना, लॉकी फर्ग्यूसन का जब अगला आईपीओ आएगा, ठीक है, वही सेम, अगर इसका तुमने देखा कि एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो 4.8 के ऊपर है तो इसको डाउन कर लेना, ठीक है। इसको डाउन करना है कि नहीं वो अपडेट हम टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम का साइन कुछ ऐसा है ना, वो उसे टेलीग्राम में बोल देंगे इसको अपडेट को लेकर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल तुम लोग ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टॉप लीग को कुछ मत करना,
जोसेफ को भी नहीं, इन सब को इग्नोर करो भाई, ये सब कुछ नहीं है। मतलब इन सब को, आरसीबी को बॉलर्स को मैं डाउन करने के लिए बोलता, पर बात यह है कि आरसीबी का बॉलर्स मतलब क्या होता है कि ना बहुत चॉप एंड चेंज होता है, चॉप एंड चेंज होता है आरसीबी के बॉलर्स में। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब पैसा तुम्हारा फिक्स्ड रहे, नंबर वन। और नंबर टू ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर मतलब इतना लो एक्सपेक्टेड स्कोर है ना कि मतलब तुमको शॉट करके कोई फ़ायदा नहीं है, और आप करने लायक प्लेयर है ये भी नहीं। तो यहाँ से मैं एक बार रिवाइज़ कर दे रहा हूँ।